उत्तराखंड के उत्तरायण मेले के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। बोले, सेना में उत्तराखंड के हर परिवार का जवान, मेरी जन्मभूमि भी उत्तराखंड। यूपी के राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। आनंदीबेन पटेल को मेरे राम मेरी राम कथा पुस्तक की भेंट। सीएम योगी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की हुई मुलाकात। यूपी में निवेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हुई चर्चा। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीश शाह भी रहे मौजूद। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर ओपी राजभर का तीखा हमला। बोले, चर्चा में बने रहने के लिए दे रहे बयान, सत्ता से हैं दूर तो कोई पूछ नहीं रहा। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की जमानत याचिका मंजूर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। अवैध तरीके से मीट की सप्लाई का है आरोप। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देंगे इस्तीफा। पीएम मोदी से पद छोड़ने की इच्छा की जाहिर। कोश्यारी बोले, जिम्मेदारियों से मुक्ति मिले। एमएलसी चुनाव को लेकर मुरादाबाद में यूपी बीजेपी भूपेंद्र चौधरी की बैठक। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश बताएं कि स्वामी प्रसाद का बयान निजी या पार्टी का मत। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार। सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। WFI के मुद्दे पर जांच के लिए खेल मंत्रालय ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। मैरीकॉम, योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरुगंजे, राजगोपालन, राधिका श्रीमन शामिल। 1 महीने में कमेटी खेल मंत्रालय को सौंपेगी रिपोर्ट। बीएचयू में फर्जी डॉक्टर्स का भंडाफोड़। MBBS से 6,000 रुपए महीने पर इंटर्न से करवाई मरीजों का इलाज। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में स्वामी प्रसाद मौर्य पर अपर्णा यादव का पलटवार। कहा, अपनी राजनीति गर्म करने के लिए दिए जाते हैं ऐसे बयान। ऐसा बयान देकर वो खुद का चरित्र दिखा रहे हैं। आज भी कहा जाता है, बेटा हो तो राम जैसा। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप पर पलटवार। कहा, भगवान राम स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दें। ये भगवान के ग्रंथ के अस्तित्व पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, एसपी का अस्तित्व खत्म हो रहा। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। कर्तव्य पथ पर दिखी भारतीय सेना की ताकत। कदम से कदम मिलाकर सेना के जवानों ने किया मार्च पास्ट। गणतंत्र दिवस परेड में दिखा अयोध्या का दीपोत्सव। राम की पैड़ी में दिखी और पुष्पक विमान भी दिखा। 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल। सबसे कम समय में बनकर हुई तैयार। यूपी में राष्ट्रवाद की भावना बनाए रखने को बीजेपी का मास्टर प्लान। शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। 26 जनवरी को शहीदों के घर जाकर करेगी सम्मान। इलाके में लगाएगी चौपाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। सीएम योगी ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। मुरादाबाद में सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी का बड़ा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान वोटों से प्रेरित है। हर मुसलमान भगवान राम का सम्मान करता है। इस तरह के बयान से मुसलमान खुश नहीं होने वाले। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश के क्रूज वाले बयान पर हमला। कहा, अखिलेश को ऐसे बचकाने बयान से बचना चाहिए। वो हमारी नहीं, अपनी चिंता करें। स्वामी प्रसाद के बयान पर एसपी नेता मनोज पांडे का बयान। कहा, रामचरितमानस जीवन जीने की पद्धति सिखाने वाला महान ग्रंथ। युवक पर दिख रहा स्टंट का खुमार। मुरादाबाद में जीप पर खड़े होकर स्टंटबाजी करता दिखा युवक। कासगंज में कलयुगी पिता ने 4 बच्चों को नहर में फेंका। गोताखोर ने रेस्क्यू कर 3 बच्चों को बाहर निकाला। 7 साल की बच्ची अभी भी लापता। बहराइच के कैसरगंज थाना के दरोगा ने एमआर से ली 25,000 की रिश्वत। सांसद बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न का हवाला देकर धमकाने का आरोप। एसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड। सहारनपुर में फर्जी मुठभेड़ में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज। 3 दरोगा और 9 सिपाही शामिल। 4 सितंबर 2021 को जीशान की मुठभेड़ में हुई थी मौत। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर बदमाश फिरोज खान हुआ घायल। एक साथी हुआ फरार। कॉम्बिंग जारी। 5 दिन से लापता 25 वर्षीय युवक की नदी में मिली लाश। परिजनों ने हत्या कर नदी में फेंक दी। शव फेंके जाने की जताई आशंका। बाराबंकी के टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरसुइया गांव का मामला। मथुरा में गोवर्धन राधाकुंड परिक्रमा मार्ग के कुसुम सरोवर में नहाने के दौरान युवक की फिसली पैर। युवक की डूबकर हुई मौत। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी।
कौशाम्बी के सत्र न्यायालय ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को सुनाई सजा। कोर्ट ने 20-20 साल की सजा और 38-38 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। चंदौली में ओवरलोड ट्रक के नीचे आने से एक छात्र की दर्दनाक मौत, दूसरे की हालत गंभीर। दोनों छात्र स्कूल से वापस लौट रहे थे। घर सदर थाना क्षेत्र के नेगुरा गांव के पास का मामला। भदोही में पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 23 किलो गांजा, 5,000 रुपए बरामद। तस्कर बिहार के गांजा खरीदकर भदोही में करते थे सप्लाई। उत्तराखंड में स्टंटबाज युवक को हो जाए सावधान, देना पड़ सकता है 3 लाख का जुर्माना। यातायात पुलिस स्टंट करने वालों को कर रही है चिन्हित। बीते 1 हफ्ते में 10 ब्लॉगरों पर हुई कार्रवाई। बहराइच में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट, एक लड़की की हुई मौत, कई लोग जख्मी। सहारनपुर में सगाई में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, पत्थर और धारदार हथियार से वार, 8 घायल। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में कूलर के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आगरा में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची की मौत, पति पत्नी की हालत गंभीर। संभल में युवक ने सो रहे लोगों पर तानी पिस्टल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लखनऊ में सचिवालय फायर विभाग में तैनात मनमोहन वाजपेयी ने की बहू से मारपीट, बहू ने दहेज प्रताड़ना का दर्ज कराया मुकदमा। बलिया में बनी 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला, बच्चों में दिखा उत्साह। बागपत में जड़ी बूटी की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मुरादाबाद में 75 दिन के लिए बंद किया गया डबल फाटक पुल, मरम्मत के बाद खुलेगा पुल। हापुड़ के मोहल्ला काजीवाड़ा में बाथ टब में डूबने से मासूम की मौत। टब में पानी भर फोन पर बात कर रही थी मां, खेलते खेलते बाथ टब में गिरा मासूम। कुशीनगर में ग्राम प्रधान के गुर्गों ने दलित महिला और बच्चों पर बोला हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, वीडियो वायरल। कानपुर में एक शख्स ने पीआरवी पर चलाया पत्थर, आरोपी मौके से हुआ फरार। आगरा में ग्लास हार्डवेयर की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीर, 5 लाख का सामान ले उड़े चोर। कानपुर झांसी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, डीसीएम जंपर और ट्रक की आपस में हुई भिड़ंत, 4 की हालत गंभीर। कुशीनगर में पोषाहार वितरण में अनियमितता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई, सेवाएं की गई समाप्त। बिजनौर में बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने किया गरीब का आशियाना खाक, घर में रखा लड़की की शादी का सामान भी जला। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, कार सवार की मौत, 1 घायल। बागपत में अधिवक्ता के घर घुसे दबंग, अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला, घर की महिलाओं से की बदसलूकी। बाराबंकी में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, ठेले पर मरीज को ले जाने पर मजबूर हुए परिजन, वीडियो वायरल। इटावा में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, सिपाहियों ने कार चालक की बचाई जान, एसपी गणतंत्र दिवस पर करेंगे सम्मानित। मऊ में ट्रेन की चपेट में आया शख्स, हादसे में कटी युवक की कलाई। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों की जांच करने गई टीम के सामने बवाल, ग्राम प्रधान और दूसरे पक्ष के लोग आपस में भिड़े, ग्राम प्रधान ने लहराई राइफल। गाजीपुर में मां की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पढ़ाई के लिए डांटने पर युवक ने की थी मां की हत्या। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट, घरों से निकले अवैध हथियार। उन्नाव में रेलवे पुल की कोठियों में आ रही दरारें, इंजीनियरों ने मौके पर की जांच पड़ताल। बागपत में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 10 लोग हुए घायल। बदायूं में गृह कलेश से तंग आकर विवाहिता ने दी जान, मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दहेज के लिए परेशान करते थे लोग। रायबरेली में आवारा गौवंश ने खेत गए मासूम बच्चे पर किया हमला, बच्चे के पेट से बाहर आई आंत, बच्चे की हालत गंभीर। भदोही में पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता, ट्रेन से पुलिसकर्मी को जबरन उतारा गया नीचे। रायबरेली में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत, मां की दवा लेने गया था युवक। महाराजगंज के सिसवा में पोखरी में मछली पकड़ते वक्त जाल में फंसा मगरमच्छ, लोगों में दहशत। कानपुर देहात में पुराने बोरवेल के गड्ढे में गिरा गौवंश, बोरवेल की गहराई को देख पुलिस ने मंगवाई क्रेन, गौवंश को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गाजियाबाद में पक्षियों की तस्करी का मामला आया सामने, पुलिस ने बाज चील समेत तस्कर को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पीलीभीत में 10,000 छात्र छात्राओं ने निकाली रैली, यातायात के प्रति लोगों को किया जागरूक।
श्रावस्ती में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाई गई मानव श्रृंखला, 5 लाख लोगों ने लिया हिस्सा। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सीएम धामी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। झांसी के उल्दन थाने के मंदिर में पुलिस ने देवर भाभी की कराई शादी, 3 साल पहले हुआ था पति का निधन। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धामी सरकार का बड़ा कदम, आंतरिक तौर पर प्लानिंग कर रही सरकार, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बहराइच में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट, खाना बना रही युवती की मौके पर ही मौत, धमाके में परिवार के कई लोग घायल, मकान भी क्षतिग्रस्त। आगरा में पैसे को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों में चली गोलियां, एक की हालत गंभीर। पीएम मोदी के परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में बाराबंकी करेगा यूपी का प्रतिनिधित्व, GGIC की प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह को बतौर शिक्षिका चुना गया। जोशीमठ को लेकर अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर बोला हमला, कहा मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान जोखिम में डाल रही सरकार ने पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार किया। कुशीनगर में सेना के जवान प्रहलाद प्रजापति को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, लखनऊ के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। पवाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां। हल्द्वानी में जंगलात पहली बार नेपाल से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक चिड़िया की करेगा गिनती, 4 दिन में 9 रेंज में होगा सर्वे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का धामी सरकार पर हमला, जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार पर खड़े किए सवाल, पीड़ितों के लिए केदारनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग। काशीपुर में सहायक नगर आयुक्त के साथ अभद्रता, दुकानदार ने की गाली गलौज, काशीपुर थाने में दर्ज किया गया केस। पौड़ी में लक्ष्मोली हजिमधार पेयजल पंपिंग योजना का होगा पुनः निर्माण, टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द होगा काम। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में ताम्र और रिंगाल के व्यापारी परेशान, मिट्टी के सामान नहीं खरीद रहे लोग। राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 1 किलो आईडी को किया डिफ्यूज, राजौरी में 1 महीने में चौथी बार मिला आईडी, कल श्रीनगर में हुआ था ग्रेनेड अटैक। राजस्थान के सीकर में बड़ा एक्सीडेंट, तेज रफ्तार ट्रेलर और कार में हुई टक्कर, हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, फतेहपुर में सालासर मार्ग पर हुआ हादसा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद, दिल्ली से केरल भेजा जा रहा था कैश, लोगों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में आया बर्फीला तूफान, चपेट में कई जानवर, 12 जिलों के में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। बडगाम में बर्फ हटाने का काम जारी, दुदपथरी में चारों ओर फैली बर्फ, तापमान -8.6 डिग्री दर्ज। बर्फबारी के बाद औली में दिखा खूबसूरत नजारा, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। सीरिया के अलेप्पो शहर में गिरी 5 मंजिला इमारत, हादसे में कम से कम 10 लोगों की गई जान। पेरू पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, लोगों ने की 200 लोगों की रिहाई की मांग, रेड के दौरान लिए गए थे हिरासत में। ब्रसेल्स में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन, ईरान में बेल्जियम के नागरिक को दी गई थी जेल की सजा, जासूसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कैद। लॉस एंजलिस में शूटिंग मामले में कई लोगों से पूछताछ, गोलीबारी में हुई थी 10 लोगों की मौत, चीनी न्यू ईयर के जश्न के दौरान हुई थी फायरिंग। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला, सरकारी इमारत के पास हुआ ब्लास्ट, करीब 6 लोगों की मौत। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम, कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न, लंदन के वेस्ट एंड में हजारों की संख्या में जुटे लोग।
टर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों की तारीख का ऐलान। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा 14 मई को होंगे चुनाव। लूनर न्यू ईयर पर चीन के मंदिरों में लगी भीड़, लोगों ने जोर शोर से मनाया जश्न। हाल ही में सरकार ने वापस ली थी जीरो कोविड की नीति। स्पेन में लूनर न्यू ईयर के मौके पर परेड। मैड्रिड में हजारों की तादाद में जुटे लोग, कई कलाकारों ने दी डांस परफॉर्मेंस। यूक्रेन ने सैन्य सहायता के लिए ब्रिटेन का किया धन्यवाद। ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। दोनेत्स्क इलाके में किया हमला। यूक्रेन की नेशनल गार्ड ने जारी किया बयान। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने किया कीव का दौरा। ज़ेलेंस्की से की मुलाकात।